आप आए हैं, आपका स्वागत है। मधुबनी शहर अपेक्षा करता है कि हर एक सड़क बिजली पानी के लिए ललायित रहा है। निश्चित तौर पे 2015 में विधायक बनने के बाद हमारा सपना था कि शहर को सबसे पहले पानी के निजात के लिए 104 करोड़ की योजना, जो आप देख रहे होंगे किंग्स कैनाल, राज कैनाल, वाटसन कैनाल के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली वो कैनाल नहीं था, वो बड़ा नाला था। कैनाल का मतलब होता है इरिगेशन का पार्ट है, लेकिन ये नगर निकाय का पार्ट था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने के नाते 2 साल वो लेट हुआ, लेकिन सरकार को धीरे धीरे हम लोगों ने विधानसभा के माध्यम से उठाया। और खुशी की बात है कि पूरे बिहार मधुबनी ही रहा कि सबसे ज़्यादा पैसा लाने वाला मधुबनी। और शुरुआत हुआ बच्ची से लेकर के, जहाँ से स्टार्ट हुआ भगवाड़ा होते हुए, जब तक मेरा मानना है कि शहर का एक बूंद पानी कैनाल में नहीं चला जाएगा, तब तक यहाँ का जो बनावट है, कहीं पर पानी का लगाव, कहीं पर ये, तो हम हर जगह यही कहते हैं। जबकि 100 सड़क से छोटा, गली नली से ज़्यादा हम बना चुके हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं, इसलिए कि उनको जानकारी नहीं है। यहाँ लोग अपेक्षा करते हैं, जहाँ 577 गली नली बनाना था, तो समीर महासेठ एक एमएलए हुए 15 में, उससे पहले भी तो कई एमएलए हुए थे, कई एमपी हुए, विधान परिषद के सदस्य हुए। हम बार बार यही कहते हैं कि जिधर बनाओ पूर्णतः बना दो, चाहे नाला हो चाहे सड़क, ताकि उसकी निकासी हो सके। लेकिन सच्चाई है कि कैनाल के पूर्ण होने में जो सरकार का जो भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, ढंग से काम नहीं कर पाए। डीएम को लगातार हर एक बार 3-3 महीना पे बैठक कराए कि जल्दी से ब्लैक लिस्टेड कर दो, चूँकि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक आप देख रहे होंगे 104 करोड़ के बाद पिछले विधानसभा सत्र में जब हम बात उठाए तो 63 करोड़ रुपए और रिलीज हुआ। इसका मतलब है कि जब तक पूर्ण नहीं होगा तो जो योजना 104 करोड़ का था वो बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ का हो जाएगा। तो हमारे जैसा व्यक्ति बार बार पैसा लाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट जिनका है वो निकाय क्षेत्र का है या बुडको का है, उनको पूरा करना चाहिए ताकि मधुबनी की जनता को राहत मिल सके। इसके बाद जो आपकी बात थी एक स्टेडियम की बात, तो निश्चित तौर पे हमारा प्रोजेक्ट बना था 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं था। हम अड़ गए कि हम लेंगे तो 5 करोड़ नहीं, 20 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि पूरे जिला का ये स्टेडियम होगा। पूरे जिला की आबादी 50 लाख है। जब 50 लाख आबादी है तो उस हिसाब से स्पोर्ट्स ग्राउंड, चूँकि हम भी स्पेशल ओलंपिक के चेयरमैन हैं, पैरा ओलंपिक के चेयरमैन हैं, हमारे ओलंपिक से जब बच्चे जीत के आते हैं तो दूसरे बच्चे को 15,000 मिलता है, हमारे बच्चे जीत के आते हैं तो 1,51,00,000 मिलता है। और हमारे बच्चे को 31 करोड़ तक पूरे इंडिया के सभी स्टेट ने दिया है। इसलिए हमारा स्पोर्ट्स से जो लगाव है, आज भी हम पटना फुटबॉल एसोसिएशन बिहार के हम अध्यक्ष हैं, लेकिन स्टेडियम के नाम पे कुछ नहीं। क्या लगता है सर, कब तक बनने की संभावना है? पंडौल में भी वही हुआ, बना, लेकिन मिनी स्टेडियम के रूप में हुआ। अभी पैसा आया, सैंक्शन हुआ, हमने पत्र के माध्यम से अपने जनता को बता दिया। तो नेचुरल है कि टेंडर प्रक्रिया में जो टेंडर हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, वो टेंडर लेंगे। एग्रीमेंट करते करते 1 महीना, अगले महीना से काम प्रारंभ हो जाएगा। और निश्चित तौर पे अगले इलेक्शन से पहले लोग हर जगह देखेंगे कि स्टेडियम बन रहा है। फिनिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टेडियम का, क्योंकि स्टेडियम का बनावट ऐसा नहीं होता है कि हम 3 फ्लोर छत ढाल रहे हैं, लेकिन हर एक महीना में भी 2 महीना में छत ढाला जा सकता है। और ये होगा बिहार का नहीं, पूरे जिला का नंबर 1 स्टेडियम होगा। जो हमने कहा था बनाएंगे तो अच्छा, पार्क बनाएंगे तो अच्छा, जो काली मंदिर पे आप जाके देख रहे होंगे, और वैसा वैसा 2-3 पार्क और बनाएंगे। वैसे ही हम कहते हैं स्टेडियम के अलावा हमारा रहिका के भी पार्ट में बनेगा, हमारा पंडौल के पार्ट में भी बनेगा। हम लगातार अनवरत प्रयास करते रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि सड़क में अभी टोटल 37 करोड़ रुपया का अभी आया है, जिसमें हमारा
माने भगवाड़ा से स्टार्ट होता है, सूर्य स्कूल तक है। RK कॉलेज से स्टार्ट होता है, बुबना उद्यान तक है। स्टेडियम माने एयरपोर्ट का भी है। ले दे करके हम पैसा जो नगर निकाय को पैसा मिलता है उससे अलग लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 1 से 45 वार्ड के जितने भी काउंसिलर हैं उनका जो दायित्व है वो अपना निर्वहन करें, और हम उसके अलावा जो बोनस में होता है मधुबनी को पैसा लाके दे रहे हैं। और लगातार अभी तक प्रथम हमने कहा 104 करोड़ रुपया लाया। अभी हमने बताया कि मात्र 3 महीना के अंदर माने कैनाल के नाम पे 63 करोड़, स्टेडियम के नाम पे 20 करोड़, इसके बाद सड़क के नाम पे 37 करोड़, इसके बाद लगातार आप मान के चले कि इसी में आप देख लेते हैं कि 100 करोड़ से फिर हम अभी ला दिया। अब तो और टारगेट लेंगे। हमारा हिम्मत हमेशा हौसला बुलंद रहता है, काम जब आगे बढ़ता है तो मन मिजाज खुश रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो एग्जीक्यूशन बॉडी है चाहे जो हो, कम से कम सड़क तो कम से कम जनता का चलने लायक होना चाहिए। आपके माध्यम से हम अपने सारे पदाधिकारी को आग्रह करेंगे, DM साहब से आग्रह करेंगे, आप एक बार चल के देख लीजिए, ताकि चलने लायक पहले बना दीजिए। और जब टेंडर होगा, जब नंबर 1 जो लेने वाला है एग्रीमेंट करेगा, तब ना एग्जीक्यूट करेगा। तो हम तो जवाब देने में निरुत्तर हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम अभी भी DM साहब को फिर टेलीफोन करके कहेंगे, एक बार देख लीजिए, PWD बनावे कि नगर निगम बनावे, और ईंट वाटर दे करके चलने लायक कम से कम बना दीजिए। जनता बहुत कड़ा रही है आपके माध्यम से, और आपका जो चैनल लोग देखेंगे हमारी सही बात को वो लोग मूल्यांकन करेंगे। हम समझते हैं जो सही है वही सही है, गलत गलत है। और हम अपने लोग को हमेशा कहते हैं, जब तक अपने नज़र से देख नहीं लीजिए किसी पर विश्वास नहीं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।